पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं अस्सईद मन सअदा फी बतन उम्मिही अशकीय मन शका फी बतन उम्मिही। फरमाते हैं सादतमंद नेक बख्त है वो औलाद, वो लड़का जो माँ के पेट में नेक बनता है। सादतमंद है, खुशबख्त है वो बतन में आने वाला, माँ के शिकम में आने वाला। अस्सईदो मन सअदा फी बतन उम्मिही, माँ के पेट में शिकम में आने वाला सआदतमंद खुशबख्त है बच्चा जो बतन में नेक बनता है। अशकीयो मा शका फी बतन उम्मिही, बदबख्त है, जालिम है, कम बख्त है वो बच्चा जो माँ के पेट में जालिम बनता है, जुल्म और जिनायत करता है। तो अब इसकी कैसे तशरीह और वजाहत की जाए। इसका मकसद ये है कि माँ का बड़ा किरदार है उस बच्चे पर जो शिकम मादर में मुनअक़द होता है या करार पाता है या उसका नुत्फ़ा ठहरता है। माँ का बड़ा किरदार है। अब यही माँ है कि अगर उस बच्चे को खुशबख्त बनाए या बदबख्त बनाए, तो माँ की तरबियत का औलाद पर बड़ा गहरा असर है। सबसे अहम तरीन और आली तरीन जो वजीफ़ा और फरीज़ा है या औलाद की तरबियत जो है वो यही है कि अगर औलाद के साथ नेकी करना चाहे, यही माँ नेकी करती है। औलाद को जालिम बनाना चाहे, यही माँ जुल्म। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन सख्त तरीन अजाब में वो शख्स होगा जिसने अपने अहलो अयाल को इल्म और इस्लामी अहकामात नहीं सिखाए होंगे। सख्त तरीन अजाब में होगा, अपने अहलो अयाल को दीन ना सिखाए, इस्लामी अहकाम ना सिखाए। फरमाते हैं वही बेतरबियत बच्चा क़यामत वाले दिन शिकायत करेगा वालिदैन के बारे। वालिदैन को क्या कहेगा? कहेगा ला जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह तुझे, वालिदैन को कहेगा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर ना दे क्योंकि तूने हमारी अच्छी परवरिश और तरबियत नहीं की। ये औरत खुशबख्त तरीन औरत होगी जो जनाब फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की कनीज़ों में से करार पाएगी। और पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं ऐसी औरत जो इतना एहतियात के साथ अपने बच्चे को जन्म देगी तो वो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ होगी, उसका रहन सहन मेरी बेटी के साथ होगा। ये थोड़ा मकाम है। ये पहली बात तरबियत औलाद की। दूसरी वो औरत जनाब फातिमा ज़हरा के हमरा होगी जो अपने शोहर की जुल्म और ज्यादती पर साबिर होगी। इमरातुन सबरत अला सुए खुल के ज़ौजही, ऐसी औरत जो शोहर की बद अखलाकी पर साबिर हो, उसका मकाम जनाब फातिमा। जुल्म ज्यादती अपनी जगह, जुल्म ज्यादती से मुराद फकत मार पीट नहीं है, गाली गलौज भी है, ज्यादती भी है।
और हमने तो बीवी के साथ बस यही करना है, वो हमारा नौकरानी बनकर आई है, जिस किस्म की ज्यादती हो हमने करनी है। और उसका एहतराम मकाम जो इस्लाम ने बताया है उसके मुताबिक इंसान चले। शोहर के लिए भी ऐसे है, शोहर बद अखलाक है, अगर उसकी बीवी सब्र करती है उसको यही अजर मिलेगा। अगर नऊज़ुबिल्लाह औरत बद किरदार, बद चलन और बद अखलाक है, शोहर के साथ ज्यादती करती है, शोहर के हुकूक अदा नहीं करती, वो भी इसी जुमरे में आई। हुकूक ज़ौजैन इस्लाम के मुताबिक आशनाई हो। आज इसलिए इस हदीस को सहारा बनाकर गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि औरत का बड़ा किरदार है इस मुआशरे में। यही औरत है अपने बतन से खुमैनी जैसे बच्चे जन्म करती है, यही औरत है जो खामनाई जैसे बच्चे पैदा होते हैं, यही औरत का किरदार है जो आला शख्सियात ज़माने में उभर कर सामने आती हैं, उनका किरदार आपके सामने होता है। वो किरदार दर हकीकत औरत का है। औरत इंसान साज है, जिस तरह कुरान इंसान साज है, इंसानों को हिदायत करता है, औरत भी इंसान साज है, लोगों को अपनी औलाद को हिदायत करती है। ये दूसरी औरत। तीसरी वो औरत जो अपने हिजाब का ख्याल करे, हमेशा बापर्दा रहेगी। वो भी पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं वो मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के साथ मुशर्रफ होगी, उसे ये मकाम हासिल होगा, उसका रहन सहन क़यामत वाले दिन मेरी बेटी के साथ होगा। लेकिन देखा यही गया है, हमारे यहाँ तो यही तस्वीर है कि जो पर्दा करने वालियां हैं ना, जो पर्दा करने वालियां, उनका भी इन माहौल में हिजाब को खैर बात कह दिया जाता है। होटलों में जाएं, शादी ब्याह के महफिलों में जाएं, जो पर्दा करने वाली हैं वो भी पर्दे को खैर बात कह देती हैं। शादी ब्याह के और कोई लच्चरपन ना हो या वाहयाती ना हो, बेहयाई ना हो, इतना तो है ना, तो मूवी तो बनाई जा रही है, मूवी तो बन रही है, कैमरा तो हरकत में है। हाँ भी हमारा भी पोज आना चाहिए। ये आजकल आम मुआशरे की बात कर रहा हूं, हम इसी मुआशरे से हैं। खुदा हाफिज़ी भैया, अब हिजाब चला गया, ये हिजाब वालों से कह रहा हूं, पर्दादार औरतों का हिजाब भी इन मौकों पर, गम के मौके पर भी हिजाब चला जाता है। आगे जनाजा पड़ा हुआ है, हिजाब चला गया, देवर आ रहा है, जेठ आ रहा है, जो कुछ आमने सामना हो रहा है, कोई परवाह नहीं। ये क्या है? दीन क्या कहता है? बस एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, इसको सुन लें और ये सुनाएं जाकर, फकत सुने नहीं, सुनने की हद तक नहीं है। रिवायात इस्लामी और तारीख की किताबों में मिलता है, दो उलमा थे, बड़े लेवल के उलमा, हुज्जतुल इस्लाम लेवल के उलमा, आपस में भाई बने हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से तय किया कि आप में से जो शख्स पहले मरेगा, पहले फौत होगा, वो दूसरे को कब्र के हालात बताएगा। अब मरना तो है, अब दोनों बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गए और एक आलिम उनमें से मर गया। अब दूसरा इंतजार में है कि कब आता है मुझे कब्र के हालात बतलाता है। दुआएं पढ़ता रहा, रात को जब भी सोया, वो मेरा दोस्त भाई बना हुआ था, अभी तक नहीं आ रहा।
यहां तक के 1 साल गुजर गया। साल के बाद जो पहली जुमेरात, दूसरे साल की पहली जुमेरात आई, ख्वाब में आया, हाँ भाई क्या हाल है, आपने बताया था मैं आऊंगा, इतना अरसा हो गया है, कैसी हालत है। कहा अब ठीक हूं। कहा क्या मतलब अब ठीक हो, ये पूरा अरसा क्या हुआ। कहता है बस यूं ही कब्र में दाखिल हुए, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, उसने कब्र के हालात बताए। पूछा गया अकायद के मुतल्लिक, नमाज के मुतल्लिक, हाँ भाई नमाज कहाँ पढ़ी थी। कहा अक्सर नमाजें हरम में इमाम में पढ़ी थी, नजफ में इमाम अली के रोज़े पर पढ़ी थी। कहा वुजू कहाँ से करके जाते थे। कहा मुस्तहब है वुजू घर से करके जाओ। कहा घर में तुम्हारी तो बहन का हिस्सा था, वो तेरे सारे वुजू बातिल। बहन तो खामोश हो गई, उसे तूने मकान का हिस्सा नहीं दिया, लिहाजा मकान गस्बी, जिस मकान से तू गौसल और वुजू किया करता था, वो सारे तेरे वुजू बातिल, नमाज गई। बस कहता है नित नए रोजाना अजाब आना शुरू हो गए। आज भी जुमेरात की अजाब के नए अजाब के इंतजार में से कौन सा अजाब आता है, तो एक ही दम हमारी कब्र रोशन हो गई, नूर से मुनव्वर हो गई। यहां तक के आवाज आई फातिमा तो ज़हरा की कनीज के सदके में ये कब्रिस्तान वालों के अतराफ, इस कब्र के अतराफ में सबको बख्श दिया गया है। कहता है इस आवाज का आना था, हमारी कब्र में नूर आ गया। क्या देखा, कब्रिस्तान में एक आसमान से हमारी उतरी, उसमें हूरान जन्नत थी, और उन्होंने आकर उस कब्र पे कहा कि ए खातून जो उसी रात दफन हुई थी, ए खातून तू जनाब फातिमा तू ज़हरा की मेहमान है, तुझे बीबी ने बुलाया है, आ जाओ जन्नत में। चौंक कर कहता है वो खातून कौन थी। कहा बस मुझे ये नहीं मालूम, इतना मालूम है कि उसका हमेशा शोहर के साथ झगड़ा रहता था। आप पूरा वाकया सुन लें, ये ना हो कि आप घर जाकर झगड़ा शुरू कर लें। इसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा होता था, बस इतना मुझे इल्म है। ख्वाब से बेदार हुआ, बड़ा परेशान, गया सीधा कब्रिस्तान। वहाँ के निगहबान से पूछा रात किसके फौतगी हुई है। वहाँ उस वक्त अमवात भी कम हुआ करती थी और तादाद भी कम होती थी। तो निगहबान ने कहा ये रात फला महल्ले से एक खातून वफात पा गई है, ये वो उसकी कब्र है। फिर गया उसी महल्ले में, देखा, दूर से देखा, पता चल गया यहाँ फौतगी हुई है, लोग इकट्ठे हैं। ये जाकर बैठा, हवास मुअत्तल थे, परेशान था। जाते ही कहता है कि आपकी ज़ौजा का इंतकाल हुआ है। उसने कहा हाँ। तो जाते ही कहता है कि आपका अपनी ज़ौजा के साथ क्या झगड़ा रहता था। उसने कहा क्या बात है, तुम क्या कह रहे हो। फिर इसने पूरा हाल बताया, तो ऐसे ऐसे मेरा दोस्त था, उसने मुझे ख्वाब में बताया है, ये तेरी ज़ौजा के बारे कहा कि ये जन्नत में जनाब फातिमा तो ज़हरा की मेहमान बन कर गई है। सुनते ही उसने गिरिया करना शुरू कर दिया। कहता है बहुत अच्छी मेरी खातून थी, बहुत फर्मा बरदार थी, कभी किसी बात पर इख्तलाफ नहीं हुआ इसका और मेरा। फ़कत एक बात पर इख्तलाफ होता था, जब हमारे अजीज़ रिश्तेदार मेरे करीबी मिलने के लिए आते थे, ये पर्दा करके अंदर चली जाती थी, मेरे पार्टनर आते थे, और मैं इसे कहता था कि नऊज़ुबिल्लाह मेरे दोस्त अहबाब कोई गंदी नीयत रखते हैं, कोई बुरी सिफत वाले हैं। तो इसका एक ही जुमला होता था, कहती थी मैं इस सिलसिला में तुम्हें नाराज कर सकती हूँ, हिजाब के सिलसिला में मैं जनाब फातिमा ज़हरा को नाराज नहीं कर सकती।
और फातिमा ज़हरा ने ऐसा अजर दिया, ऐसी खातून जो पर्दा करने वाली जनाब फातिमा ज़हरा को नाराज ना करने वाली हो, तो ज़हर जनाब फातिमा ज़हरा उसे ये शरफ होगा और ये शरफ, ये मकाम उसे मिलेगा जन्नत में। ये 3 किस्म के ख़वातीन हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शादियाँ, हमारे ब्याह जो एक मुक़द्दस तरीन जो है, निकाह की महफ़िल मुक़द्दस तरीन महफ़िल है शरीयत इस्लाम में, लेकिन उसको खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हुर्मत का शिकार किया जाए और इंसान हराम करके उधर से रुखसत हो जाए, गुनाह करके रुखसत हो जाए। खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार हम सबको इस्लामी अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।